everyone, welcome back. So now we shall be studying about the last part of this chapter, that is biomedical technologies. When we talk about this biomedical technologies, those are basically the technologies, these are the technologies which are being given for the heart related issues, heart related problems. Fine, and given over here along with this, because a majority of the heart related problems comes along with alcoholism, smoking, drugs वगैरह. It also happens because of many other reasons, but as it is quoted, we shall just have a quick look. So the first one is coronary artery bypass grafting. So here CABG, that is basically in our language we term it to be as bypass. So what is done in this coronary artery bypass grafting? The word itself tells you that is the coronary artery. Fine. Bypass grafting. So what has been done? Grafting has been done, that is the artery has been taken from some other place and been grafted, is been put into the heart region. Fine. So that proper blood circulation can take place to the heart. It is a way of increasing the blood supply to the heart. It is a surgical procedure. Surgical procedure as in it has to be operated. A blood vessels from another part of the body is used to bypass the blocked region of the coronary artery. So the coronary artery, the artery which supplies the blood to the heart, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो तो क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि किसी अपने और रीजन से आर्टरी लेके, जैसे कि हमारे बॉडी में से, तो बेसिकली कहाँ से ले जाती है, दैट इज़ फ्रॉम द वेन ऑफ द लेग. जो लेग होती है उसमें जो वेन जाती है वो वेन को कट करके वहाँ वापस ग्राफ्ट किया जाता है. और साथ ही साथ इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम द चेस्ट, जो मेमोरी आर्टरी होती है जो चेस्ट तक ब्लड पहुँचाती है उधर से, उसमें से कट करके फिर उन दोनों को जॉइन करके क्या किया जाता है, उसको कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उस जगह पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है. फाइन. सो ये एक बाईपास की टेक्निक होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है हार्ट तक, सो हार्ट रिलेटेड इश्यूज ना पैदा हो. फिर नेक्स्ट है PTCA, दैट इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. सो बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी. व्हाट इज इट, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. अब एंजियोप्लास्ट में बेसिकली क्या किया जाता है कि भाई इट इज़ अ टेक्निक फॉर अनब्लॉकिंग द कोरोनरी आर्टरीज दैट हैव आर्टियोस्क्लेरोसिस प्लेग. उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि ये प्लेग जैसा बन जाता है, जैसे आपने देखा इस साइड, दोनों भी साइड ये एक आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, इसमें बीचों बीच आप देख सकते हैं प्लेग बन चुका है. तो क्या होगा, प्लेग बढ़ने के कारण इसमें से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता. फाइन. ये जगह जो है बंद होती जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है. तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, बलून कैथेड्रल इज इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी फ्रॉम द आर्म और द थाई. उसमें जेंटली, बहुत धीरे से एक कैथेड्रल मतलब में इंजेक्शन जैसा होता है जिसको अपने बॉडी में डाला जाता है, या बहुत पतला वायर जैसा होता है समझ लो आप. तो उसको थाई से इंजेक्ट करके अंदर बॉडी में पूरा वायर डाला जाता है, या फिर समझ लो वो आर्म से, हाथों से उसके अंदर जेंटली बहुत धीरे से अपनी आर्टेरियल सिस्टम जो होती है, अपनी आर्टेरियल जो सिस्टम होती है जो ब्लड लेके जाती है, बस लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, अंडर द एक्सरे ऑब्जर्वेशन. ऐसे ही नहीं किया जाता, उसको कंटिन्यूस उस पर्सन को एक्सरे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है. फाइन. देन while dye is being released, एंजियोग्राम्स आर टेकन. उसके साथ ही साथ डाई भी डाली जाती है, जिससे क्या हो सकता है कि भाई जो एंजियोग्राम्स होते हैं वो इजीली लिए जा सकते हैं. टू लोकलाइज द प्लेग, उसकी वजह से हम प्लेग को लोकलाइज कर सकते हैं. ये कैथेड्रल को अंदर डाला. फाइन. ये पतले से वायर को आप देख सकते हैं बीचों बीच इसको डाला है थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम. फिर ये जो कैथेड्रल है वो उसके साथ ही साथ डाई रिलीज होती है, जो डाई हमें प्लेग डायग्नोस करने में मदद करता है. फिर जहाँ भी प्लेग होता है उस जगह पे जाके उस कैथेड्रल के पास एक बलून जैसा होता है जो इन्फ्लेट हो जाता है. फिर इन्फ्लेट होने पे मतलब में फूल जाता है. फिर क्या होगा कि आजू बाजू में जो प्लेग है वो धीरे धीरे करके टूटने लगेगा और फिर वो जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जगह बढ़ जाएगी और जो ये प्लेग जो जम गया था वो ब्लड सर्कुलेशन से निकल जाता है. फाइन.
Next, the cathedral is advanced to point the obstruction and a balloon-like device is inflated with air to squash the plates. इसकी वजह से आजू बाजू के जो प्ले होते हैं वो स्क्वैश हो जाते हैं. फाइन, स्क्वैश हो जाने की वजह से टूट जाते हैं. अगेंस्ट द बॉडी वेसल वॉल, ये जो वेसल वॉल है उसके अगेंस्ट वो टूट जाता है. thereby clearing the channel for the blood even in case where it had previously been partially blocked. थोड़ा सा भी ब्लॉक्ड हो, कुछ भी हो, तो उसकी ये ब्लॉकेज निकल जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से शुरू हो जाता है. फाइन. द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ECGs. ये हमें पता है, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन. सो ये तो हमने देखा ही है, जैसे कि ये वाला पिक्चर बनता है जब हार्ट से वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं और उसके हार्ट बीट को मेजर किया जाता है. तो उस जो हार्ट बीट जो है वो जो मेजर होता है वो होता है टिपिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स की मदद से. फाइन. अ पेशेंट इज़ हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन, उसके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग मशीन लगाया जाता है, उसके वायर्स उसके चेस्ट पे लगाए जाते हैं. दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पीप पीप पीप. फाइन. एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, मतलब में उसका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो देयर विल बी नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन. उसका हार्ट बंद हो चुका है तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा. तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा उसका मतलब क्या होने वाला है कि भाई ये सीधी लाइन बजेगी. फाइन. तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. फाइन. जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. The next thing again is electrocardiogram is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. एक heart beat होती है, उसका पूरा representation होता है. To obtain a standard ECG electrocardiograph, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads. फाइन. इसकी जब ECG किया जाता है तो 3 electrical leads जो होते हैं वो पेशेंट के एंकल पे लगाए जाते हैं. 1 to each wrist. फाइन. एक एक रिस्ट पे लगाया जाता है. एंड 2 टू द लेफ्ट एंड टू द लेफ्ट एंकलेट, और एक जो होता है वो लेफ्ट एंकलेट पे लगाया जाता है. दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द हार्ट एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूअली मॉनिटर करता है. फॉर अ डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लेड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन. डिटेल स्टडी चाहिए तब हम उसको क्या करते हैं, हार्ट रीजन पे कनेक्ट करते हैं. मल्टीपल लेड्स होते हैं जिनको. ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड बाय द लेटर P to T. जैसे कि हमने आगे देखा वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो जैसे PQRST, P से लेके T तक इनिशियल्स दिए गए हैं और सबका अलग अलग काम होता है. Each peak in the ECG is identified with the letter P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the artery. Basically जब हम P wave की बात करते हैं, फाइन, तो it represents the electrical excitation or depolarization of the arteria which leads to contraction of both the arteria. जब आर्ट्रियम, हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस पार्ट को समझने के लिए होता है P वेव. फाइन. कि भाई तभी P वेव बनेगा. और डीपोलराइज हो रहा है उस टाइम पूरी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होती है वो छूट जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन. फाइन. तो दैट इज डीपोलराइजेशन. विल नॉट गो इनटू द डिटेल. सो बेसिकली जो P वेव है वो कब दिखती है, जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स which initiates the ventricular contraction. फिर QRS जो वेव हमें पिक दिखता है that is the ventricular contraction, because उसको बहुत फोर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तभी वो ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करवा पाएगा. तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो बहुत बड़ा पीक बनता है, जैसे कि हमने देखा इधर QRS पीक. फाइन. तो ये क्या है, P वेव, दैट इज आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. QRS क्या है, मतलब में आर्ट्रिया में से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में. QRS क्या है, तो दैट इज नथिंग बट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है कि भाई दोनों तरफ से, जैसे कि हम बात करें राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो इनटू द अयोटा. फाइन.
Now, the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. तो मतलब में वो क्या हो रहा है, अब systole होगा. Systole मतलब में contraction. तो contraction होने वाला है जब Q start होता है तब. The T wave represents the return of the ventricle from excited to the normal state. और T state क्या होता है कि भाई जो वो contract हुए ventricles थे वो धीरे धीरे अब relax हो चुके हैं. Fine. And this is how that is P, that is contraction, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वापस धीरे धीरे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन. सो दिस कंप्लीट ये जो एक ग्राफ बनता है वो हमें एक हार्ट बीट के बारे में बताता है. फाइन. ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS हम QRS को काउंट करते हैं कि कितने QRS हुए हैं कितने सेकेंड्स में, और उसके बेसिस पे हम हार्ट बीट्स को कैलकुलेट करते हैं. फाइन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. सम ऑफ द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज opium is derived from latex of unripe fruits of Papaver somniferum. ये तो याद रखना है आपको कि ओपियम जो है वो लेटेक्स में से मिलता है. किसके प्लांट के लेटेक्स में से, तो भाई पेपेवेर सोमिनिफेरम, और वो भी अनराइप फ्रूट्स में से, पका हुआ नहीं, अनराइप. हेरोइन इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फाइन, white, odorless, bitter and crystalline compound. Nicotine causes stimulation of the nervous impulse and the muscle relaxation. Nerve impulses बढ़ते हैं और relaxation muscle का होता है. PTCA is also known as balloon catheterization. ये भी आपको याद रखना है. PTCA जो हमने अभी पढ़ा, that is also termed to be as balloon catheterization. Right? Penicillin is bactericidal drug which inhibits cell wall synthesis of the bacteria. ये भी आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन एक ऐसी दवाई है जो बैक्टीरियोसीडल है. बैक्टीरियोसीडल मतलब में जो बैक्टीरिया को किल्स कर सकती है, और वो क्या करती है, तो सेल वॉल को इनहिबिट करती है. फाइन. Now in the coming class we shall just have a quick look at some of the different question answers related to this chapter. Fine. Right now we shall just have a talk related to chemotherapy. These are also the points to be remembered. That is chemotherapy, treatment with chemicals or medicine is termed to be as chemotherapy. When we talk about some of the words such as antibiotic, substances which are secreted by microorganisms that inhibit the growth or destroy other microorganisms are termed to be as antibiotics. Fine. What are antibiotics? Which are secreted by microorganisms. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद बनाता है और इनहिबिट करता है दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को, तो उसे बोलेंगे एंटीबायोटिक. दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉल्क्समैन. फाइन. एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन द फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस. फाइन. ये जो बैक्टीरिया था उसमें से फाइन पहली एंटीबायोटिक आई थी जिसका नाम आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच वाज बीन गिवन बाय वॉल्क्समैन. Now example is bacteriostatic and bacteriostatic जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोराम्फेनिकॉल है. फाइन. Then we have also other kind of like antibiotics such as bacteriolytic or bactericidal. So bacteriostatic, bacteriolytic, bactericidal, streptomycin, ciprofloxacin and ampicillin. इतने के तो नाम आपको याद रखने हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोसीडल हो सकते हैं, बैक्टीरियोलाइटिक हो सकते हैं. फाइन. तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, then we have streptomycin, ciprofloxacin, ampicillin and the very first one was streptomycin. एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट रिलीव्स द पेन. ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो पेन को रिलीव करते हैं उसका टेक्निकल टर्म है एनाल्जेसिक्स. फाइन. जैसे कि ओपॉइड एनाल्जेसिक, मॉर्फाइन है, कोडाइन है, अदर्स है डिक्लोफेनेस. फाइन. Then we have the next one, that is antipyretics. Antipyretics, that is antifebrile. Fine. सो बेसिकली पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर. सो एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करे, वैसी सारी दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स, जिसको एंटी फेब्राइल भी बोला जाता है. और पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर. एग्जाम्पल है एस्पिरिन जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं. फाइन. देन वी हैव यूबाप्रोफेन, देन पैरासिटामोल, नेमीस्यूलाइड. तो ये सारे के नाम जो बेसिक
हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। फाइन। फिर हैं एंटी हिस्टामेटिक ड्रग्स। दिस ड्रग्स गिव रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज बाय न्यूट्रलाइजिंग हिस्टामाइन दैट इज रिलीज फ्रॉम द रप्चर्ड मास्ट सेल्स। फाइन। मास्ट सेल्स जो रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, उसमें से निकलता है हिस्टामाइन। तो ऐसे एंटी हिस्टामेटिक ड्रग्स होते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और एलर्जी को रिड्यूस करते हैं। तो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। केमोथेरेपी होता है, ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, और बहुत सारे लाइक हम दवाइयों की बात करें तो उसमें होते हैं एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, then antipyretics, which is also termed to be as antifebrile and antihistaminic drugs. Fine. तो ये आपको याद रखने हैं. This is all for today. Thank you.